जीवों की दुनिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जीवों की दुनिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जीवों की दुनिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि हमारे हमारे पर्यावरण में जीवों की दुनिया एक अद्भुत प्राकृतिक प्रदत्त संरचना है। इस जीवों की अधिकता के कारण अध्ययन करने में सहूलियत हो, इसके लिए कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों के नामकरण की एक पद्धति इजाद की। इसलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उसके बाद से उन्होंने जीवों के नामकरण की पद्धति अपनाई और कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण के लिए जो पद्धति अपनाई उन्हें द्विक नाम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश का नाम, जिसको जेनेरिक नेम, तथा दूसरा शब्द जाति का नाम, स्पेसिफिक नेम कहलाता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, होमो वंश का नाम और सेपियंस जाति के नाम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद से हम लोग सहायक अध्यापक में पूछे गए क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। इधर थोड़ा क्वेश्चन है, ये वाला देख लीजिए, ये वाला। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। तो मनुष्य का संबंध होम से होता है, तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, इनका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो जाएगा। उसके बाद से मेढक क्या करता है, मेढक रे रे टे टे करता है। तो मेढक रे रे टे टे करता है तो क्या हो जाएगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना हो जाएगा। उसके बाद से बिल्ली एक फैमिलियर बन के रहती है, तो बिल्ली एक फैमिलियर बन के रहती है तो फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा। उसके बाद जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता एक केनिस फैमिलियरियस बन के रहता है। जो कुत्ता होता है ना, वो केनिस फैमिलियरियस बन के रहता है, तो केनिस फैमिलियरियस हो जाएगा। उसके बाद से गाय के वैज्ञानिक नाम जानेंगे। गाय के वैज्ञानिक नाम, तो गाय जानवरों में क्या होती है, गाय जानवरों में बोस होती है। गाय जानवरों में क्या होती है, बोस होती है, तो बोस इंडिकस हो जाएगा। उसके बाद से मक्खी हाउस फ्लाई मस्को डोमेस्टिका, तो मस्को डोमेस्टिका, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्को डोमेस्टिका हो जाएगा। उसके बाद से जो आम है ना, जो आम है, कह रहा है कि जो आम है ना, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिकस हो जाएगा। तो आम में आम जैसा साउंड आ जाएगा, मैंगो जैसा साउंड आएगा, तो क्या हो जाएगा, आम का वैज्ञानिक नाम था मैग्नीफेरा इंडिकस हो जाएगा। धान का वैज्ञानिक नाम जानेंगे। धान को हम चावल से डिलीट करेंगे। और चावल हम दुकाने पर जाते हैं तो कैसा मांगते हैं, ओरिजिनल चावल मांगते हैं। ओरिजिनल चावल मांगते हैं तो क्या हो जाएगा, ओरिजा सेटाई युवा हो जाएगा। उसके बाद से गेहूँ के वीट कहते हैं इंग्लिश में, इसके लास्ट में टी दिखाई दे रहा है, तो ट्रिटिकम साइटम हो जाएगा। उसके बाद से जो मटर में इंग्लिश में पी होता है, तो इसको पी को पाइचम सेटाई वम हो जाएगा। उसके बाद से जो चना होता है ना, तो चना जो होता है, तो चना का एक बीज आता है सीजर एरिजटिनम करके आता है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद से आगे सरसों का वैज्ञानिक नाम जानेंगे। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कम्पेस्ट्रिक्स होता है।
तो सरसों सरसों क्या होता है? सरसों का दाम आजकल मार्केट में क्या हो चुका है? सरसों का दाम आजकल मार्केट में ब्रांड बन चुका है, तो ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे सहायक सहायक अध्यापक और अन्य राज्यों के अध्यापक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के वो हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक जंतुओं की पहचान के लिए तालिका की विकसित की। तो ताली हम कब बजाते हैं? जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो ताली बजाते हैं। तो जानते हैं तो क्या, तो जान रे से संबंधित हो जाएगा। तालिका की विकसित की, जान रे ने विकसित की। उसके बाद से कह रहे हैं कि जान रे ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका की विकसित की। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम ने वर्गीकरण के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर आधुनिक टेक्सोनॉमी का आधार बना। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं? तो किस पौधे, हम कह रहे हैं कि केवड़ हम लोग का कब होता है? दिन में बंद रहता है। रात को क्या होता है? रात को हमें सोना होता है, तो रात को क्या होता है? रात को बंद होता है। तो वही कह रहा है, हम हमें सोना होता है, जो दिन में क्या होता है? केवड़ हम बंद होता है और रात में हमें सोना होता है, तो खोल के सोते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? किसको खोल कर सोता है? केवाड़ को, तो केक्टस हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि शैवाल और कवकों के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे होते हैं। तो शैवाल और कवकों के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी क्या होते हैं? तो लाइकेन होते हैं। तो उसमें तो शैलेश नाम का कोई लड़का है, और कवक के मतलब कमल नाम के कोई लड़का है। तो ये दोनों क्या है? ये लड़के हैं ना, तो लाइकेन से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद से आगे देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है क्या कह रहा है कि केंद्र के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? तो केंद्र के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। केंद्र के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। उसके बाद से ये हम देखेंगे, आगे देखेंगे। कह रहा है कि केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्र कणिका कोशिका के कोशिकीय द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होते हैं। उसके बाद से हम आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? अगुहिक जंतु कौन सा है? अगुहिक जंतु प्लेटीहेल्मिंथीज है। अगुहिक जंतु कौन सा है? अगुहिक जंतु प्लेटीहेल्मिंथीज है। उसके बाद से क्या कह रहे हैं हम? तो प्लेटीहेल्मिंथीज, हाँ। तो क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि अगुहिक जंतु कौन सी है? तो अगुहिक जंतु प्लेटीहेल्मिंथीज है। तो हम लोग का आगे क्या रहता है? हम लोग का आगे प्लेट रहता है। तो अगुहिक जंतु को क्या हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिंथीज हो जाएगा। उसके बाद से आगे आएंगे। कह रहा है कि जलीय और कीटभक्षी पौधे होते हैं। जो जलीय और कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? 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 ये यूटिकुलेरिया होते हैं। यूटिकुलेरिया होते हैं। जलीय और कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? यूटिकुलेरिया होते हैं। उसके बाद तो ड्रोसेरा तथा डायनोनिया भी कीटभक्षी पौधे होते हैं, किंतु जलीय नहीं है। उसके बाद से ध्यानतव्य है कि कीटभक्षी पौधे अपने नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हेतु कीटों का क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। उसके बाद से क्या कह रहा है 9 नंबर, हाँ। निम्न में से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? तो जो रजत मछली है ना, वो वास्तव में मीन नहीं है। जो रजत मछली है वास्तव में क्या है? वो वास्तव में मीन नहीं है। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग। बाकी से फुफुस मछली है, बिल्ली मछली होती है, कुत्ता मछली होता है, और जो रजत मीन
कीट है, ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। उसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिकीय शिवाय हैं। एक कोशिकीय शिवाय के मतलब कि बहुकोशिकीय कौन से है? मुर्गी का अंडा बहुकोशिकीय होता है। जो युग्मनज ये कोशिकीय है। भ्रूण एक कोशिकीय है। पैरामीशियम ये एक कोशिकीय है। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव जो अमीबा, जीवाणु, युग्मज, भ्रूण, पैरामीशियम इत्यादि होते हैं। उसके बाद से इसको मिलान करना है। कह रहा है कि एस्परजिलस किससे संबंधित है? बताइए एस्परजिलस किससे संबंधित है? लैक्टोबैसिलस जो लैक्टोते हैं जीवाणु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। उसका पैरामीशियम किससे संबंधित है? बताइए पैरामीशियम किससे संबंधित है? पैरामीशियम किससे संबंधित है? पैरामीशियम किससे संबंधित है? इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। पैरामीशियम किससे संबंधित है? इसको आगे देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। कह रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता किससे संबंधित है? बताइए जैव विविधता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, बी वही सी कह रहा है। तो जैव विविधता किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए जैव विविधता किससे संबंधित है। कह रहा है कि जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरे ग्रह में जीवन के रूप में विभिन्नता का परिणाम है। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। उसके 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करता है। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित वे क्षेत्र जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को क्या करते हैं? संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। कह रहा है कि मेढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा में शोषण करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा क्या होती है? यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा क्या होती है? अर्ध और श्लेष्मिक होती है। कह रहा है कि मेढक और केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है? अर्ध और श्लेष्मिक होती है। उसके बाद से टेडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? कह रहा है कि टेडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? तो आयोडीन की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। उसके बाद से आगे देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि सामान्यतः प्रवास करते हैं। सामान्यतः प्रवास क्या करते हैं? पक्षी करती है, स्तनधारी जीव करती है, कीट और मछलियाँ करती है। तो ये सभी करते हैं, सभी प्रवास करते हैं। पक्षी भी प्रवास कर जाते हैं, वह स्तनधारी भी कर जाती है, कीट और मछली ये सभी कर जाती है। उसके बाद से यूरिक अम्ल निम्न में से किसका उत्सर्जन पदार्थ है? यूरिक अम्ल ये पक्षी और सर्प का होता है। हाँ, उसके बाद से ये देख लेंगे। कह रहा है कि बहुत ही सूखे स्थानों पर पाए जाने वाले जंतु जैसे पक्षी और सर्प यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जबकि मेढक और मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जबकि जलीय जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमीबा और तारा मछली। उसके बाद से 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वाहारी कहते हैं।
तो कह रहे हैं कि पौधे तथा जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव सर्वाहारी कहलाते हैं। उसके बाद से ये क्या कह रहे हैं, मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है। क्रांत हाँ, तो कह रहा है कि मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है, किसमें होता है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है। तो कह रहा है कि मेढक में कायांतरण का नियमन थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से होता है। यह आयोडीन से निर्मित हार्मोन है जो डाईआयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन के रूप में पाए जाते हैं। प्रायोगिक रूप से यह देखा गया है कि जल में आयोडीन या थायराइड तत्वों को मिलाने पर टेडपोल में कार्यांतरण की गति तीव्र हो जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है, करने का नाइट्रोजन प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कीटभक्षी पादप जैसे यूटिकुलेरिया, ड्रोसेरा और नेपेंथालिस इत्यादि नाइट्रोजन की प्राप्ति हेतु कीटों का भक्षण करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। तो संसार में सबसे अधिक तीव्रता से पनामा की जो दीपक होती है ना, संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटती है। उसके बाद से आगे देखेंगे क्वेश्चन, इधर से इधर ये देख लीजिए, ये वाला देखना है। कह रहा है कि शैवाल और कोको की सहजीवी अंतःक्रिया लाइकेन है और उनमें शैवाल भोजन निर्माण का कार्य करता है। शैवाल भोजन निर्माण का कार्य करता है जबकि कवक आवास प्रदान करता है। रिक्सिया और मार्केनेसिया तथा फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइटा है। उसके बाद से कह रहा है कि फाइकस में परागण होता है। तो फाइकस में परागण कैसा होता है, ये कीटों द्वारा होता है। उसके बाद से ये कह रहा है कि स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। तो स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी लेरिक्स जो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में सहायक नहीं होता है। लेरिक्स श्वसन में सहायक तो नहीं होता है, लेरिक्स श्वसन में सहायक नहीं होता है। उसके बाद से क्या कर रहे हैं, उसके बाद से ये यहाँ ये देख लेंगे, जो एस्परजिलस होता है ना, ये कवक होता है। जो एस्परजिलस होता है वो कवक होता है। लैक्टोबैसिलस होता है जो जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस होता है जीवाणु होता है। पैरामीशियम जो होता है ना, प्रोटोजोआ से संबंधित होता है। जो पैरामीशियम होता है प्रोटोजोआ से संबंधित होता है। गाइरा होता है वो शैवाल से संबंधित होता है। उसके बाद से ये देख लेंगे लैक्टोबैसिलस क्या होता है। लैक्टोबैसिलस तो दही का जमुना होता है। उसके बाद से राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से जो विषाणु होता है ना, विषाणु क्या एड्स से संबंधित होता है और उसके प्रोटोजोआ संबंधित मलेरिया से संबंधित है। उसके बाद ये देख लेंगे जो लैक्टोबैसिलस है ना, वो दही का जमुना और प्रोटोजोआ मलेरिया से संबंधित, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित, और विषाणु जो होता है ना वो एड्स से संबंधित होता है। वही सब लिखा है। निम्नलिखित जंतुओं में से रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो रोमन्थी जंतुओं का समुच्चय कौन हो जाएगा, तो भैंस। जो भैंस और गाय और हिरण होती है ना, रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय होती हैं। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है ना कि कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यही है। क्या इसका अर्थ यही है,
इसका अर्थ यही है कि दोनों ही जीवों में समजात अंग होता है। कह रहा है कि दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है। समजात अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में विभिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो कह रहा है कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सहजीवी जीवन है। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सहजीवी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवाणु। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सहजीवी जीवन है तो जीवाणु होता है। उसके बाद से जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार लगभग कुछ मिमी का भी होता है। ये अकेंद्रीय कोशिका भित्ति उपयुक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। कोशिकीय भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह कुछ जटिल पदार्थ होते हैं। कोशिका भित्ति पौधे, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में क्या करते हैं? विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। उसके बाद राइजोबियम लेयूमिनोसेरम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील विलेय नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है कि वर्गीकी टैक्सोनॉमी सम्मिलित है। वर्गीकी टैक्सोनॉमी में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? टैक्सोनॉमी में किसी पुष्प की संरचना, उसका वर्गीकरण का नामकरण इत्यादि सभी किया जाता है। उसके बाद से हम ये देखेंगे, कह रहा है सूक्ष्मतम कोशिका कवक मुख्यतः माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। ये क्या होती है? कवक द्रव्य है। तो सूक्ष्मतम कोशिका द्रव्य माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। कवक द्रव्य है कवक, ये कवक हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पनामा का दीपक, जो पनामा का क्या कह रहा है कि पनामा का दिमक संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। बात सही है। उसके बाद निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक जीवों में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह जीवों में ऊर्जा उत्पन्न करती है। उसके बाद से आगे देखेंगे, कह रहा है कि सहजीवों में श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वाष्पीय श्वसन और वायवीय श्वसन। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो जो बी हमिंग बर्ड होते हैं ना, बी हमिंग बर्ड इंद्रधनुष के समान रंगीन पंखों वाली पक्षी जो ट्रोथिलिडेयस परिवार का हिस्सा है। हमिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है। यह चिली के वनों में पाई जाती है। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? मकड़ी में श्वसन अंग बुंक लंग्स होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 32 नंबर, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो एक ही गिरगिट एक ही समय दोनों तरफ देखता है। यह सरीसृप परिवार केमोलियोनरिडी का एक सदस्य है। गिरगिट पेड़ों पर रहने वाले छिपकली जो प्रायः अपने शरीर के रंग बदलने की क्षमता युग्मित अग्र दंतमाल और एक लंबी पतली तथा फैल सकने वाली जीभ के रूप में जानी जाती है। गिरगिट एक समय में दो तरफ देख सकता है। उसके बाद से जो रोजा हैबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। रोजा हैबिस्कस गुड़हल का क्या है? गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।